प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। इसमें आईसीएसई का पूरा सिलेबस कवर है। इस चैप्टर में चैप्टर 2 है जो आईसीएसई का फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसमें आज हम उसका जो कंपोनेंट है उसका आर्टिकल डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। यानी हम लोग आज डेसिमल का डिवीजन पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये पहला है, देखो डिवीजन की तो कॉमन सेंस की बात है कि कहाँ ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो 1.2 लीटर पेट्रोल में एक कार 40 किलोमीटर जाती है, 40.5 किलोमीटर। इसको भी डेसिमल कर लो, इसको भी डेसिमल कर लो, तो 1 किलोमीटर के लिए क्या होगा? कम होगा तो डिवीजन होगा। 1 किलोमीटर और 1 लीटर में कितने दूरी जाएगी? इससे कम जाएगी। तो जब इसको कम करेंगे तो इसमें इसका डिवीजन करेंगे। तो इसको 40.5 अपॉन 1.2 ये सिचुएशन आएगी इसमें कि डेसिमल में डेसिमल का भाग, या देखो ऐसे कर लो कि 4 लीटर में 13 20 60 60.6 किलोमीटर जाता है। तो 1 लीटर में कितना जाएगा? कम होगा तो इसमें इसका भाग लग जाएगा, इसमें इसका भाग लग जाएगा। क्योंकि कम आएगा, अगर ज़्यादा आता तो गुणा होता। तो 60/6 अपॉन 4। तो हम ये स्थिति ये आएगी कि ऊपर ये डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर है, इसमें दोनों डेसिमल नंबर हैं। तो आप लोग इस तरह से तो पढ़े हो। देखो 4 लीटर में अगर वो 48 किलोमीटर जाता है तो 1 लीटर में 48/4 दोनों होल नंबर हैं। तो ये स्थिति तो आप जानते हो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। सिर्फ हमें ये एक्टिविटी आनी चाहिए कि डेसिमल में होल नंबर का भाग कैसे दिया जाता है, डेसिमल में डेसिमल नंबर का भाग कैसे दिया जाता है। आज हम इन्हीं दोनों सिचुएशंस को स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले इसको समझने के पहले, देखो इसको समझने के पहले हम जो है 10 के मल्टीप्ली वाले संख्या, 10 के मल्टीप्ली, 10 का मल्टीप्ली कौन कौन सा होगा? देखो 10, 10, 100, 1000, 10,000 इत्यादि। इन सब संख्याओं का, इस संख्या का किसी डेसिमल नंबर में कैसे भाग देंगे, जब ये हम जान जाएंगे तो अभी जो पहले वाला बताया उसको समझने में आसानी होगी। तो देखो इसको ये कह लो आप डिवीजन बाई, आपके बुक्स में जो दिया है डिवीजन बाई 10, 100 और 1000। ये इन संख्याओं का कैसे भाग देंगे? तो देखो मान लो 27.5 है, इसमें हमें 10 का भाग देना। तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो 5 भागे 10। इसको आप होल नंबर बदलने के लिए, इसको होल नंबर बदलने के लिए 275
बटे 1 के नीचे 0, जो हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो देखिए। तो ये 27.5 को इस तरह से लिख सकते हैं 275/10, और ये भागे 10। अब इस 10 को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 275/10 गुणे 1/10 होगा। तो देखो बच्चों, ये कैसे होगा, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 275 सॉरी 275/10 में 10 का मल्टीप्लिकेशन 100। तो आप देखो, इसमें डेसिमल यहां पे माना जाएगा। किसी भी होल नंबर के एंड में हमेशा डेसिमल होता है। तो ये डेसिमल यहां है, तो ये 2 अंक जो है लेफ्ट खिसक जाएगा, 1 2, तो यहां पे आ जाएगा। तो ये कितना आया, 2.75। ठीक है। अब इसी में देखो, अब हम ये तीनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो देखो 27.5, अगर इसमें 100 का भाग दोगे तो क्या होगा, सेम प्रोसीजर इसी तरह। तो देखो ये दो, इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको एक अंक ऐसे लिख दो 27.5, थोड़ा सा ऐसे कर दो तो आसानी से समझने में रहेगी। इसको आप 275 बटे, देखो 27.5 है, बटे 10 डिवाइडेड बाई 100 है, तो इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 275 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा, 1 के आगे 3 शून्य। हाँ, तो अगर आप करोगे तो देखो डेसिमल यहां होता है हमेशा होल नंबर के एंड में, ये 3 अंक लेफ्ट खिसक जाएगा, यहां से 3 अंक 1 2 3, यानी यहां आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.275। ऐसे ही बिल्कुल सेम हम एक पैटर्न दिखाना चाह रहे हैं। इसमें अगर भाग दोगे 1000 का, तो इसको कैसे लिखोगे, ये 275 होल नंबर बनाओगे, तो ये अपॉन 10 गुणे कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1000। तो 275 बटे 1 के आगे ये 3 शून्य इसका, 1 शून्य इसका, 4 शून्य 4 जीरो, तो 4 जीरो हो जाएगा। तो देखो यहां डेसिमल यहां है, 4 अंक इधर खिसकेगा, 4 अंक बाएं तरफ खिसकेगा, क्योंकि 4 जीरो इसमें है। तो क्या 3 अंक तो है, ये 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 275 यहां पे लगेगा, इसके पहले भी जीरो लिख दो। अब बच्चों ये देखो, इन दोनों में एक पैटर्न समझ में आ रहा है। जैसे जब 27 पॉइंट में, देखो यहां पे लिख लो, अभी रिलेटिव हम बात करते हैं, 27.5 बटे 10, 10 का भाग दोगे तो ये आया 2.75। 27.5 में 100 का भाग दोगे तो ये आया 0.275, और 27.5 में अगर 1000 का भाग दिया तो ये रिजल्ट आया 0.0275। इनमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा कि पहले दशमलव यहां था, 1 जीरो यहां था, इसलिए एक अंक ये खिसक गया, यहां आ गया।
इसमें पहले जीरो यहाँ था, 2 जीरो है, तो इसमें देखो 2 अंक खिसका है, 1 और 2, यहाँ पे डेसिमल लग गया। इसमें भी देखो ये 3 जीरो है, तो ये जो है कितना 3 अंक खिसकेगा, तो 2 ये है ही है, 1 जीरो बढ़ा करके ये खिसका। तो ये क्या आया कि 10 या 10 के मल्टीप्ली से जब भाग देते हैं तो डेसिमल बाएं तरफ खिसकता है और उतना ही डिजिट खिसकता है जितना भाग देने वाली संख्या में जीरो होता है। भाग देने वाली संख्या में इसका जीरो 1 है, इसमें तो 1 अंक खिसकेगा, इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक खिसकेगा, इसमें 3 जीरो है तो ये 3 अंक खिसकेगा, यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ जीरो बढ़ा करके लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट ही है। अब एक आपको ये रूल्स पता लग गए जिसका हमने स्पष्टीकरण इससे दिया कि इस पिछले पढ़े हुए सिद्धांत की सहायता से ये हम इस कंक्लूजन पे निकल आए। देखो यही सेम चीजें जो है हम अन्य जो पैटर्न ये देखेंगे क्या करते हैं, अन्य जो नंबर लेंगे उसके डिवीजन में भी बिल्कुल सेम यही प्रिंसिपल फॉलो करके हम बताएंगे। देखो जैसे 8.4 भागे 2, यानी डिवीजन आप इसको ये ले लो, आपका जो चैप्टर शुरू इसका आर्टिकल है डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाई ए होल नंबर, यानी होल नंबर की सहायता से कैसे हम भाग देंगे। देखो इसको बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। देखो ये जो डेसिमल है इसको होल नंबर करने के लिए इसको इस तरह से लिख सकते हो, 84/10 भागे एक 2 है तो 84/10 गुणे 1/2। तो देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है, इसलिए इसको यहाँ और इसको यहाँ रख सकते हो। तो इसको 1/10 गुणे यहाँ कर दोगे तो 84/2, या इसको 84/2 गुणे 1/10। तो आप ये देखो कि 84 में 2 का भाग आप दे दोगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 गुणे 1/10, तो 42/10। तो डेसिमल देखो यहाँ है, यहाँ किसक आएगा, ये 4.2 आएगा। इसमें कैसे हुआ कि पहले इसको होल नंबर बना करके भाग दे देंगे, जो आएगा वो 10 का भाग उसमें दे देंगे, होल नंबर इसका बना लेंगे, जो आएगा जैसे दूसरी संख्या और ले लो, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो कई पैटर्न जब बना लोगे तो जैसे 12.94 है, 96, दूसरी संख्या लिख दोगे, कटेगी कि नहीं कटेगी, भागे 4। देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 1296 पूर्णांक बना लो, होल नंबर बटे 2 जीरो है, भागे 4, 1296/100 गुणे 1/4 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन में जो कन्वर्ट करोगे तो आप ये देखो, इसको यहां कर दो, इसको इधर कर दो, तो 1296/4 गुणे 1/100, तो क्या होगा, 1296
में 4 का भाग दोगे, 4 तिहाई 12, 9, 4 दूनी 8, 1, 6, 4 चौके 16, यानी 324 आएगा इसका, गुणे 1/100, तो 324 बटे 100, तो यहाँ डेसिमल है, यहाँ से 2 जीरो है तो 2 जीरो खिसकेगा, 1 और 2, तो ये 3.24। अब आप ये देखो बच्चों कि इसका ये तरीका है, आप ये पैटर्न निकल के आया कि इसको होल नंबर में बदल दो, फिर 2 का भाग दे दो, जो आए उतने अंक पे दशमलव लगा दो, ये उसने अंक पे दशमलव लगा दो, यानी 84 आया, 84 में 2 का भाग लग गया ये, और जो आया उसमें डेसिमल के इधर जो एक अंक है वो एक अंक पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो ये इस तरह से आया। और एक चीज और भी बता दूं, देखो आप इसी समय देख लो, ये हमने देखो ये हमने आपको बताया सिर्फ पैटर्न निकालने के लिए। आप एक दूसरा, जैसे इसको देखो 4, इसमें अगर भाग दोगे ना सीधे, देखो तो पहला हम ये ले लेंगे, जैसे भाग देते हैं सिंपल सा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ये कट गया 0, ज्यों डेसिमल आएगा इसमें यहाँ हम डेसिमल बढ़ा देंगे, फिर हम 4 उतारेंगे और भाग देंगे 2 दूनी 4, ये, तो यही हमारा रिजल्ट आया कि 8.4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4.2। ये जो दूसरा एग्जाम्पल आपने लिया ये देख लो, अगर इसको सीधे भाग दो 96/4, तो देखो पहले 1 लेंगे तो नहीं जाएगा, तो 2 लेंगे संख्या, तो 4 तिहाई 12, ये कट गया। फिर 9 उतारने के पहले डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल बढ़ा लेंगे, 9 करेंगे तो 4 दूनी 8 हासिल 1, फिर 6 उतारेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, ये देखो इस तरह से डायरेक्ट भाग, अगर होल नंबर है, अगर होल नंबर का देखो, अगर होल नंबर का भाग देना है ना, तो आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो, या बेसिक प्रिंसिपल समझने के लिए ये प्रोसीजर अपना सकते हो। हमने क्लियर करने के लिए आपको ये तरीका बताया। अच्छा, अब बच्चों देखो हम ये चाह रहे हैं देखो इसी पे बेस्ड जो है आपके ट्राई दीज के सभी सवाल हम कर देते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि हमने बेसिक चीज तो समझा दिया है, बेसिक चीज आपको क्लियर हो गई है। देखो देखो पहला ट्राई दीज वाला है 235.4 डिवाइडेड बाई 10, जब भाग देंगे तो डेसिमल जितना जीरो होगा उतना बाई अंक खिसकेगा, तो 1 जीरो है, 1 बाई अंक खिसकेगा, यहाँ 23 पॉइंट, देखो यहां से ये यहां आ जाएगा 23.5। दूसरा है कि आपके ट्राई दीज का मैं कर रहा हूं भागे 100, देखो जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा डेसिमल, 2 जीरो इसमें है तो 2 अंक जाएगा, 1 और 2 ये यहां पे आगे के लग जाएगा, ये 2.35। थर्ड क्या है,
235.4 डिवाइडेड बाई 1000। 3 डिजिट जाएगा, खिसकेगा, 3 जीरो है तो 3 डिजिट, 1 2 3 ये यहाँ पे लग जाएगा, तो ये 0.2354 यहाँ पे जीरो लिख दीजिए। ये तो आ गया पहला ट्राई दिस का। दूसरा बता रहा है, ये दूसरा कह रहा है 35.7 डिवाइडेड बाई 3। देखो इसको हमने बताया था कि 357 कर दो इसको और भाग दो, 3 कम 3, फिर 5 आया, 3 कम 3 2, 3 9 27, 119 आया। अब एक अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो यहाँ एक अंक के बाद डेसिमल लगा दो, ये 11.9। या देखो, या जैसे दूसरा तरीका हमने बताया, चाहे जैसे समझ लो 0.7 भागे 3, तो 3 कम 3 5, 3 कम 3 2, फिर यहाँ डेसिमल आ रहा तो यहाँ डेसिमल लगा दो, 7 करो, 3 9 27। ये देखो, ये बिल्कुल सेम है। अब जल्दी जल्दी हम कर देते हैं। 25.5 भागे 3, तो इस तरह से करोगे। देखो 25.5 भागे 3, 3 सते 21, 3 8 24, 1 5, यहाँ डेसिमल है, डेसिमल बढ़ा देंगे, 3 5 15, 8.5। आप देखो भाग वैसे ही दे देंगे, मौखिक भी आप दे सकते हो। देखो 43.15 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो आप प्रैक्टिस अगर करोगे ना तो मौखिक भी कर सकते हो, और आप लोग आदत डालो मौखिक करने का, लेकिन गलत मत करना। 15, जब 5 का भाग दोगे, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40, 40 3, डेसिमल आगे आ रहा तो यहाँ डेसिमल बढ़ा लो, 1 उतारा, 5 6 30, 1 5 5 3 15, 8.63। आप देखो बच्चों 82.44 डिवाइडेड बाई 6, बिल्कुल सेम ऐसे ही 82.44 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 कम 6 2 2, 6 3 18, 4 8 4 12, फिर 4 यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 6 6 के 36, 6 सत्ते 42, 42, यहाँ आया 2 4, 6 चौके 24, 13.74। अच्छा, ये सब ट्राई दीज करके आपका है, उसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। जितने किताब में लिखे हैं बच्चों, हैबिट में डालो कि जो किताब में लिखा है वो बिल्कुल सॉल्व करो। देखो 5 का भाग दोगे, 1 में जाएगा नहीं, तो 2 अंक बढ़ाओगे, 5 3 15, फिर यहाँ डेसिमल 5 करोगे तो 5 कम 5, तो ये 3.1। ऐसे ही 126.35 डिवाइडेड बाई 7, तो देखो 126.35, 7 एक कम
7 5 7 8 56, 7 8 56, ये कट गया तो यहाँ डेसिमल करेंगे। देखो बच्चों ये स्टेप ध्यान से देखो, जब यहाँ पे कट गया यहाँ डेसिमल करेंगे तो पहले 3 उतारेंगे। 3 जब नहीं जाएगा, 3 छोटी है इससे 7 से नहीं जाएगा भाग, तो हम यहाँ पहले 0 बढ़ाएंगे और इस 5 को उतार लेंगे। तो 7 पंजे 35, तो ये 18.05, ये आपका आंसर आया। 1 मिनट। जो अब इसके आगे हम जो है आपका क्या है, इसके आगे देखो डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल, यानी देखो जब दोनों डेसिमल नंबर हो, जिससे भाग दे रहे हो जिसमें भाग दे रहे हो, तब कैसे करेंगे? डिवीजन बाय डेसिमल नंबर डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर, यानी दोनों डेसिमल नंबर हैं अगर, तो कैसे करोगे? देखो इसको भी बिल्कुल सेम वही प्रिंसिपल, 25 पॉइंट जैसे एक किताब में है आपके, यही वाला मैं बता रहा हूँ, 25.5 अपान 0.5। आप देखो जिससे भाग दे रहे हैं वो भी डेसिमल और जिसमें भाग दे रहे हैं वो भी डेसिमल। अब इसको देखो इस तरह से लिख सकते हो पहले की तरह, 25.5 डिवाइडेड बाई 0.5। अब इसको 10 के भाग के रूप में लिखो, जिसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में लिख दो, डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में लिख दो। तो इसको देखो इस तरह से लिखेंगे, 255 बताया था मैंने, एक डेस इधर है तो ये 10 डिवाइडेड बाई 5/10। अब देखो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 255/10 गुणे 10/5। तो ये देखो ये क्या होगा, 255 इसको इधर कर दो बटे 5 गुणे 10/10, यानी ये तो कट गया। तो यानी 255 में 5 का जो भाग दोगे, 5 × 25 कट गया, ये 5 एकम 5, तो ये 51, ये 51 इसका नंबर आया, आंसर आया। अच्छा अब एक और पैटर्न ले लो, 22.5 डिवाइडेड बाई 1.5, 22.5
देखो 22.5 डिवाइडेड बाई 1.5। इसको ऐसे ही ले लो, देखो इसको 225 बटे क्या है 225 बटे 10 भागे 15 बटे 10, तो 225 बटे 10 गुणे 10 बटे 15। देखो ये इससे कट जाएगा, तो 225 बटे 15, तो 225 बटे 15 करोगे तो 15 कम 15 7, 15 बचे 75, तो ये आ गया 15। सॉरी ये 15 आया। तो आप देखो एक पैटर्न इसमें हम बता दें जो आ रहा है कि ये देखो ये और ये ए, कि अगर एक अंक के बाद यहां दशमलव है, एक अंक के बाद इधर दशमलव है, तो ये दोनों को ये पूर्णांक मान करके भाग दे दिया, इसको भी पूर्णांक बना दिया यानी होल नंबर, और ये इसको होल नंबर, इसका भाग दे दिया, वही रिजल्ट आएगा। लेकिन शर्त क्या है, डेसिमल के इधर एक ही है डिजिट। अच्छा अब बच्चों देखो हम बता दें थोड़ा सा, इसके हम और बहुत सारे भी करा देते हैं सब। और ये तो देखो कठिन थोड़ा सा इसलिए लग रहा है, पहले हम सिद्धांत बता रहे हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है। सवाल करने के लिए तो एक ट्रेंड है, उसको फटाक दे आप कर लोगे, लेकिन वो कैसे आया वो ट्रेंड, कि कौन सा रूल्स हमने फॉलो किया। देखो अब देखो हम आपके किताब का ही बता रहे हैं, 725 बटे देखो बेटे, इसका जो अभी तक हमने जो पैटर्न बताया कि अगर सेम डिजिट है, देखो सेम डेसिमल के इधर सेम है, तब तो दोनों को होल नंबर कर लेंगे। इसमें सेम नहीं है, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो इसको क्या करते हैं कि भाग देने वाले को होल नंबर कर लेते हैं, क्योंकि आप टेबल उसी का पढ़ेंगे होल नंबर का। तो इसको होल नंबर करने के लिए देखो, अगर इसमें हम 100 का गुणा कर दें, इसमें अगर हम 100 का गुणा कर दें तो ये 25 हो जाएगा। तो चूंकि इधर नीचे गुणा किए, तो इक्वल करने के लिए हम ऊपर भी 100 का गुणा कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा देखो 3372.5 बटे 25 हो जाएगा। देखो ये तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल, इसका जो है 2 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये संख्या आ जाएगी। अब इस संख्या को आप आसानी से भाग दे सकते हो, तो 3372.5 डिवाइडेड बाई 25। देखो बच्चों तो 25 से कम 25 8, 25 थी 75, 25 चौका 100 ज्यादा हो जाएगा, 25 थी 75, 2 और 1। अब इसके बाद 2 उतारेंगे, तो 25 चौका 100, फिर 22, फिर ये 5 उतारेंगे, देखो 2 उतर गया, 2 यहाँ उतरा है, 7 यहाँ उतरा है, 5 यहाँ उतार लो, तो 25 पंजे 25 7 पचे 35 7 दूनी 14 3 17, 25 देखो यहां के बाद जस्ट आएगा डेसिमल,
तो 25 अट्ठे 8 पंजे 40, हाँ साया 2, हाँ सॉरी 4, 8 पंजे 40, हाँ चाहे 4, 8 दूनी 16, 4 20। देखो अब यहाँ आ गया 25, 5 और 2। अब इसको बेटे देखो, इस पे इनफाइनाइट नंबर आप जीरो मान सकते हो, इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा जब तक ना कटे। तो आप एक जीरो ये पहला वाला यहां उतार के ट्राई करो, तो 25, नहीं ये तो 25 आ गया, तो इसी पे ही कट जाएगा। अच्छा वो सॉरी, वेरी सॉरी। देखो 25 नवा 9 बार जब ले जाओगे ना, तो 9 पचे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22। इन्होंने इस तरह से कटने वाली संख्या ही लिखी है आपके आसानी के लिए। 134.9 ये आप देखोगे कि जो एनसीईआरटी की बुक्स में है बच्चों, ये ऐसी संख्या सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज में ये दिया है कि ये लास्ट में आकर के कट जाता है। और इसमें ये संबोधन इन्होंने किया है लास्ट में कि ऐसी संख्याओं का हम बाद में अध्ययन करेंगे, ऐसी संख्याओं का बाद में अध्ययन करेंगे जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। लेकिन है क्या कि जो आईसीएससी में उस तरह की संख्याओं को सॉल्व करके दिया है, आरडी शर्मा साहब ने भी सॉल्व किया है। तो ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा इस वाला जो एनसीईआरटी के, तब हम ऐसे सवाल कुछ सॉल्व करेंगे जिनका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, जो बहुत देर में कटता है। तो उसमें डेसिमल के आगे, जैसे इसके आगे 4 बार डेसिमल या 5 बार भाग दोगे, तो ये बेसिक्स कंसेप्ट अगर जटिल सवाल आप एक बार सॉल्व कर लोगे देन आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखो ये 7th का मैं बना रहा हूं, अब ये कह रहे हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में डेसिमल है नहीं, तो बच्चा फिर 9th में जाएगा, तो 9th में भी डेसिमल का भाग तो ये शामिल करना चाहिए था। तो इसको अगर हम वीडियो जो एक बनाएंगे उसमें जो जटिल प्रश्न है, देखिए एक तो वर्ड्स प्रॉब्लम और दूसरे ऐसी संख्या लेंगे जो पूरा कटे ना, रिमाइंडर जिसका आए तो वो कब तक उसको भाग देंगे, ये बेसिक चीज हम अगले उसमें समझेंगे जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा हमारा एनसीईआरटी के बुक से। तो अगले में हम एक आरडी शर्मा साहब और एक मिश्रा साहब आईसीएससी के बुक्स के ऐसे सवाल जो इसमें नहीं है, आपके एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है, उसको एक या दो वीडियो जो भी बनेगा उसको जो है सवाल हम जो थोड़ा लेंदी हैं और इससे हटके भी हैं, तो उसको हम वीडियो बना देंगे एक या दो जो भी बन पाएगा। जैसे देखो अब ऊपर अगर होल नंबर है और नीचे डेसिमल है, तो इसको ऐसे ही इसका एक वो बना लो फार्मूला कि जिस संख्या से, देखो आप इसका भाग नहीं इसका टेबल नहीं जानते आप, इसमें देखो 3 है, 3 का टेबल जानते हैं, तो 3 इसको करने के लिए देखो 2 डिजिट 1 में 2 डिजिट बढ़ा दो, यानी 100 का भाग दे दोगे, अरे गुणा कर दोगे, और तो ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर आपको 100 का करना पड़ेगा क्योंकि प्लस वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम संख्या का भाग देने से या सेम संख्या का गुणा करने से उसके वैल्यू में, फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। तो इसको अंतर न करने के लिए हम नीचे भी अगर गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 27 के आगे 2 शून्य, और ये डेसिमल 2 अंक दाहिने खिसक जाएगा, 1 2, तो यहां लग जाएगा 3। अब 27 में देखो भाग दोगे तो अपने आप 3 9 27 900। ये अब 3 आपके वो दिए हुए हैं, ट्राई दिस करके इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो 7.75 डिवाइडेड बाई
0.25। देख लो बेटे, अगर ये आप लोग समझ गए तो आप एक्सरसाइज बिना मेरे बताए आप पूरे एक्सरसाइज कर लोगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसको ये 2 डिजिट है नीचे, तो 2 डिजिट वाली संख्या का गुणा कर देंगे। तो 7.75 यानी कौन सी संख्या का, दो जीरो वाली संख्या, यानी 2 1 के आगे 2 जीरो वाली संख्या का गुणा 100 का कर देंगे। इस पे भी 100 का कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 775 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। तो 775 में 25 का भाग दोगे, 25 तिया 75, 2 5, 25 से कम 25 यानी 31। तो दूसरा क्या है, देखो 42.8 डिवाइडेड बाई 0.02। इसको देखो, नीचे वाले को होल नंबर करने की प्रवृत्ति रखिए, तो इसको होल नंबर करने के लिए 100 का गुणा होगा, तो 42.8 बटे 0.02 गुणे 100, 2 जीरो वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी 2 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो ये 428 बटे 2 हो जाएगा। इसको करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 चौके 8, 214। इसी तरह ये होगा 5.6 के बटे 1.4। तो देखो, इसको होल नंबर जो जिससे भाग देते हैं उस संख्या को होल नंबर कर दो, तो इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। 5.6 1.4 गुणे 10, तभी दशमलव इधर आएगा, तो ऊपर भी 10 का गुणा कर दोगे, तो 56 बटे 14, 14 छक 84, 14 25 42। देखो भाग देना पड़ेगा भाई, 14 त्रिक 42, 14 चौका 56, ठीक, 4 चौके 16, 4 एकम 4 एक 5, ठीक है, तो कट गया, 14 चौका 56। हम अगले जो वीडियो बनाएंगे, ये संख्या मान लो 53 आता, तो ये डेसिमल कई अंक तक जाता। तो ये सवाल जो है कि चूंकि एनसीईआरटी के बुक्स में नहीं है, लेकिन हम एक वीडियो बनाएंगे लास्ट में, उसमें आपका वो करेंगे। देखो 2 इसमें वो हैं, एक हम एक बता देते हैं, एक आप से पढ़ लेना, या तो नहीं है, जैसे ए कार covers a distance of 89 kilometer in 2.2 hours. What is the average? What is the average distance covered by it? In 1 hour. 1 hour. देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कार जो है 89 किलोमीटर 2.2 आवर में कवर करता है, जाता है, तो 1 घंटे में कितना। तो देखो इसको यूनिटरी मेथड से 2.2 आवर्स में
कितना 89। तो इसलिए एक में क्या होगा, इसमें इसका भाग लग जाएगा 2.2, देखो कम आएगा तो भाग लग जाएगा। इसको देखो भाग कैसे करोगे, इसको होल नंबर करो तो यहाँ 10 का गुणा होगा, यहाँ भी 10 का गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 890 बटे 22, सही 890 बटे 22, 22 चौक 88, एक और एक 0, 22 5 का दोगे तो 5 दूनी 10, हाँ सिर्फ एक 5 दूनी 10 1 11, तो ये देखो 45 किलोमीटर आया। एक घंटे में एवरेज उसका 45 किलोमीटर आया। इसी तरह का एक सवाल ऐसा है, इसको हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा, हम बता दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं 2-3 बार। देखो जो एग्जाम्पल है, ईच साइड ऑफ पॉलीगन इज, कोई पॉलीगन है, मान लो कोई भी है, तो उसकी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। ऐसा है, देखो एज्यूम ये मान लो कोई भी ये पॉलीगन है, तो एक पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन होगा, रेगुलर है बेटे, रेगुलर देखो यानी सबकी साइड बराबर हो, देखो सबकी साइड लगभग बराबर हो इस शेप में लगभग जैसे। तो ये कह रहा है कि पेरीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर 12.5, इसको रहने दो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वीडियो हो रहा है। और इसका हम जो 2.7 सॉल्व करने के पहले, क्योंकि देखो इसमें जो ये आ गया ना ये, तो आपको जब तक ज्योमेट्री का बेसिक क्लियर नहीं होगा, ये सवाल रटने के बजाय कि ये ऐसा कैसे सॉल्व होगा, इसको हम डिटेल में, इट विल टेक टाइम। तो हम जो पहला जो अगली जो वीडियो बनाएंगे 2.7 एक्सरसाइज, उसमें सबसे पहले इस सवाल को हम सॉल्व करके तब हम एक्सरसाइज लगाना शुरू करेंगे। तो ये वीडियो कैसा रहा बच्चों, आप जो है अपना कमेंट हमको भेजिए। अगर किसी पॉइंट पे समझ में ना आया हो तो आप स्पष्ट रूप से मेंशन करिए, हम उसको रिवाइज करके दूसरा वीडियो बना देंगे या उस पॉइंट को इनलार्ज कर देंगे। और अगर ये पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखो हमारा टारगेट बेटे एसएससी के सवाल हम जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों से सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। जो उससे जैसे बहुत सारे हैं जो पूरा, लेकिन जो एसएससी का 50% सिलेबस 8वीं तक का है, तो हम ये चाह रहे हैं कि एसएससी टाइप के क्वेश्चन तो इस जो है इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। और जो होगा क्या कि जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं समझे रहोगे ना, तो कठिन सवाल में आपको दिक्कत होगी। इसलिए ये जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसको बिल्कुल उसमें जरा सा भी डाउट ना रहे, इस तरह तैयार करिए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।